అయితే పూర్తిగా ముందుకు వేసేదా అవునా ఇక్కడ బాగా బాగా అన్ని లైట్ వస్తాయి ఓకే ఇవన్నీ అవి చెట్టుకి గిట్ల కడతారు हाँ काले लिया तत्ध्यानं सुमुखशैरन्दचक्रबलविजयकालं विद्यारम्भे प्रवेशे निर्गमयतदासङ्ग्रामे सङ्कटेश्वरस्तस्मिन् गीजलकमलमध्ये बद्धसंवित्सन्तुलं गच्छोमयगात्रं तदगानवादं श्रुति चिरजीवान्तं बोधमार्गं मुक्तिं चमितिं मुक्तिं भावयामि रज्ञं श्रीगुरुचरणकमलभ्यो नमः ध्यानं समर्पयामि देवताय दर्शनस्य कारणं करुणानिधिं सर्वसिद्धिप्रदातारं श्रीगुरुं नमाम्यहं पराभयकरं नित्यं श्वेतपुस्तकधारिणीं महाभयनिहन्तारं गुरुदेवं महागुरुदेवमेश्वरः गुरुसाक्षात् प्रभुं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। थोड़ा बस 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 पानी डालो पूरा पानी भरो गन्धद्वारान्दुरादर्शां नित्यपुष्टाङ्गरेष्णीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो बह्वयेष्यं सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गन्धोदकस्नानं समर्पयामि गन्धोदकस्नानानन्तरं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। फूल फिर पानी ले लो एक फूल लगाओ उसमें वो फूल गुलाबी लगा और योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पोदकस्नानं समर्पयामि नारियल का पानी नहीं कुछ नहीं अभी डालो बहुत तीर्थोदकस्नानं गंगे चमने से पानी डालो पानी गंगे चमने से भगवदार सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। तीर्थोदकस्नानं समर्पयामि आपोहिष्टामेव भुवः तान ऊर्जरात्र महेरनाय चक्षसे योगस्योतमोर्धतस्य भाजे तेन कुशतीर्यो मातरः तस्मार्कमामोयस्य क्षायमदा आपो जनेतात्नः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। सकल पूजा ब्रह्मार्थे एक फूल थोड़ा गंध हल्दी कुंकुम लगा के ये पैर के एक वो पैर के एक लगाओ सकल पूजा ब्रह्मार्थे गंधाक्षर पुष्पैः रभ्यश्च नमस्करोमि। 11 बार ओम गुरुदेव का में पर ब्रह्म में तनो सत्य प्रसाद मन में जप करो।
अब अभिषेकम कुदिया बोलो पढ़ो आप भी पढ़ो आप पढ़ दे आप भी पढ़ो और पुस्तक न दे पुरुषोत्तंगा कृष्ण वाला है ना पुरुष ओम सहना होतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम अलपुरुषो वै नारायणो कामेत प्रजा सुजेति नारायणात्मानो जयते मनस्सर्वे कम वैर्सुद्रापपतिशसदानि नारायणात्मा जयते नारायणात्रो जयते नारायणादिन्द्रो जयते नारायणात् प्रजापतिः प्रजायन्ते नारायणात् सर्वाणि छन्दांसि नारायण नारायण उपनिषद बहुत जगह हरे नमिति नारायण नमिति नारायण ब्रह्मण्योदय ब्रह्मण्यमधुवनं सर्वभूतस्थमेकं नारायणं कारणकुमकारः ब्रह्मं एतद्वशिरो ज्योतिते राजानवर्तिं चपाता सर्ववेद पारायण पुण्यं लभते नारायण साहित्यमाप्नोति नारायण साहित्यमाप्नोति एवं वेद इत्युपनिषदो सहना होतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम चन्द्रावृणिमहे गातुं यज्ञाय गातुं नित्यते दैवी सरकार अब क्या थे हेलो क्लास मारा क्या वीडियो ले ले ना इसको पकड़ने मत साथ में आपको मना किया ऐसा नहीं हमें तो नहीं समझ छोड़ दो अभी सभी लोगों से सोचा तो हमने काफी प्रोग्राम करने का था, लेकिन कुछ हमारे आश्रमवासी गुजरात
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ज्ञानेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन में पहले हम जन्मदिन क्यों मनाते हैं? जन्मदिन इसलिए मनाते हैं कि उनकी वृद्धि हो। तुम 1 साल हो या अच्छे हैं और अगले साल अच्छे और अच्छे हो। इस तरह वर्ष वर्ष जन्मदिन मनाने से उनकी आयु में वृद्धि होती है, ऐसा कहा गया है। जिनका जन्मदिन हम मनाते हैं उनकी आयु की वृद्धि होती है। और जैसा मैंने कहा है, केवल महापुरुषों के ही या श्रेष्ठ पुरुषों की जो अपने लिए प्रिय है, अपने बच्चों की ही हम जन्मदिन मनाते हैं। अपने प्रेमी, अपने प्रिय जो है उनके ही हम जन्मदिन मनाते हैं। इस जन्मदिन के पीछे महापुरुष है तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। छोटे बच्चों की आयु की वृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण जब मथुरा में पैदा हुए तब की जो परिस्थिति थी, मथुरा में सब चिंतित रहते थे कि कंस आकर माँ अपने बच्चों को मार देता था या लोगों को सता रहा था। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो पुष्प वृष्टि हुई और कृष्ण वहाँ से अपने गोकुल गए, मथुरा से, उस जेल से। और उसके बाद जैसा ही कृष्ण गोकुल में गए, गायें आई, चराने लगे और गायों की वृद्धि हुई और लोगों में आनंद छा गया कंस के मृत्यु के बाद। तो किसी हम एक श्रेष्ठ पुरुषोत्तम को या अपने प्रेमी, अपने बच्चों को हम करते हैं तो उसके पीछे रहस्य होता है कि हम दिन दिन इसी आनंद को अनुभव करें। इस तरह तो आज अगर मैं कहूँ तो मैं छोटा बच्चा हूँ और आप मेरे माँ बाप हैं, मेरा जन्मदिन मनाओ और मेरे बुद्धि की कामना कर रहे हैं। ऐसे में आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसा ही कार्य हो। मैंने बहुत बार भी कहा है, मेरे जन्म के 25 वर्ष तक कभी जन्मदिन नहीं मनाया गया। पत्नी आई तो कोई ढूंढे जाया करते थे। बाद में जैसे ही आश्रम हुआ तब से मेरा जन्मदिन भी मनाया जा रहा है। ये गुरु कृपा है, बिना गुरु कृपा के तो ये नहीं हो सकता। लोग जैसे जैसे मिले वैसे वैसे ही मेरा जन्मदिन आरंभ हुआ। और बढ़िया जन्मदिन अगर आरंभ हुआ आश्रम में बोले तो श्रीरंग आने के बाद और आप सब जो सीनियर है वो सब लोग आने के बाद ही आश्रम में इस तरह का जन्मदिन है। तो जन्मदिन कहीं भी मनता था और हार या स्वीट खाते थे और जन्मदिन मनाया करते थे। तो ये 5-6 सालों में जन्मदिन मनाने का एक प्रथा उत्सव के रूप में होने लगी। मैं उन सभी को इस उत्सव के रूप में मनाने वाले आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसा ही ख्याल रखते। अगर सही बात कहूँ तो ये 3 महीनों से बिना विश्राम के घूम रहा हूँ। एक दिन आश्रम में रह रहा हूँ, 3 दिन बाहर और 3 दिन बाहर भी रहा तो 500-600 किलोमीटर से भी जर्नी कम नहीं है। इस तरह ही घूमना हो रहा है और मंदिर के बारे में एक तरफ चिंता लगी हुई है। फिर भी आप सभी के मुख पर जब आनंद देखता हूँ और आप सभी जब मेरे सामने आते हैं तो सारी चिंताएं भूल जाता हूँ कि मेरे आश्रम, मेरे लोग मेरे साथ है। मुझे किसी प्रकार की चिंता करनी नहीं है। जैसा होना है वैसा परम सदगुरुदेव जी तो बैठे ही हैं। जब इतने प्रेम करने वाले लोगों को मुझे दिया है तो मुझे किस चीज़ की कमी है कि बार बार दिल कहता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इतने लोगों का प्रेम मुझे प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी के इस अवसर पर
जो आपने मुझे प्रेम देकर ये उत्सव मनाया है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग, आप सभी का भी मैं इसी तरह जन्मदिन मनाऊं। और अगर सच में कहा जाऊं तो ये मेरे जन्मदिन से भी अलावा आप सभी का जन्मदिन है, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ज़्यादा बोलता रहूँ तो बोलता ही रहूँगा, कार्यक्रम का सही मज़ा तो चला जाएगा। आप जैसा श्रींगी कहते हैं वैसा क्या कार्यक्रम है पहले हो, उसके बाद फिर दो शब्द बात करता हूँ, बीच बीच में बात ही करते रहूँगा। लेकिन आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि इस तरह का जन्मदिन आप जो उत्सव के रूप में मनाते हैं बहुत ही प्रशंसनीय है और आशीर्वाद देता है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। कहने लगा भाई को, कहने लगा कि आगे आप तुम्हारी साधना बंद करो, चलो चलना है। तो मैंने कहा मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ, यहीं साधना करके बैठा हूँ। उसके बाद उस साधु ने बहुत बार कहा कि तुम उठो, मैं साधना करता हूँ। और साधु के कहने पर मैंने मेरा रक्षा चक्र में खींचते हुए मैं वहीं बैठा रहा, साधना करता रहा। और साधु बहुत देर तक मेरा ही इंतज़ार करता रहा। और उसके बाद में वो साधु ने कहा कि तुम डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली स्वामी केशवानी की शिष्य हो, क्यों डरते हो, तुम यहाँ साधना संपन्न कर रहे हो। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन शेर की आवाज़ आई, तीसरे दिन सांप सामने से गुजरा, रक्षा चक्र उसी तरह था, मैं वैसा ही बैठा हुआ था। तीसरे दिन जब साधना संपन्न हुई और मैं जाने लगा तो मेरे में शक्तिहीन हो गया था, 3 दिन से खाना नहीं खाया था और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर से जाने वाला। सीढ़ियाँ चढ़ के चले जाऊँ तो किस तरह जाऊँ, ये मैं बहुत थके हुए मान से पूछा था। तो जो साधु था वो कहने लगा अब इसके बारे में चिंता मत करो। और उसने मेरे हाथ में एक गुटिका दी और वह उसके आश्रम में ले गया और मेरे को दूध का प्रसाद दिया। लेकिन बाद में हुआ क्या कि जब मैं मेरे पास आ रहा था, मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं श्री शरण शिवजी का दर्शन लेने के लिए गया तो मुझे दरवाज़ा बंद हो गया था। रात का 9, 11, साढ़े 11, 12 बज गए थे और वहाँ कुछ नहीं हुआ। तो मैं मंडप में एक पत्थर के ऊपर सोया और बहुत ही भूख लग रही थी। आगे का कार्यक्रम मुझे भी बताइए, माता जी आएगी। फिर हमसे मार रही है। ये मेरा जगह है, हट यहाँ से, मैं यहाँ रहती हूँ। कितने लोग आए हो? अकेला आया हूँ। कुछ खाया हो कि नहीं? नहीं खाया। चिवड़ा है, खाओगे? खाऊंगा। ये लो। खाओ जरा। इधर क्यों आए हो? गुरुजी ने साधना करने के लिए भेजे हैं। जब सो गया था तो कोई बूढ़ी स्त्री आई और उसने उठाकर कहा क्या यहाँ सो रहा है, ये तो मेरी जगह है, तुमने यहाँ सोया कैसा?
तो मेरे मुंह पे बहुत थका मांदा था। मैं बोला मैं यहाँ से हटता हूँ, हट के जा रहा था। तो उसने कहा क्या कर रहा है इतने दिन? तो 3 दिन से साधना किया हूँ, भूखा हूँ। लेकिन कहते हैं कि श्री शैलम की माता भ्रमरामिका है या किसी को भूखे सोने नहीं देती। मैं तो भूखा ही सो रहा हूँ, रात के 12 बजे हैं और न भ्रमराम आई न मेरे गुरुजी ने मुझे कुछ किया। तो उतने में वो जो बूढ़ी औरत ने कहा तू ऐसा कर, मैं तुझे जो देती हूँ ये ले खा। तो हमारे श्री शैलम में ज़्यादा करके पुलिहोरा बनता है। तो उसने एक ड्रोन में पुलिहोरा दिया जो गरम गरम था खाने के लिए। मैं आश्चर्य में गया कि गरम गरम है कैसा। मैंने पुलिहोरा के 2 ग्रास जैसा ही लिया। उसने कहा क्या कह रहा है? तो मैंने कहा माँ ये भूख लग रही थी, मैं तो ये पुलिहोरा खा रहा हूँ। और मैं पुलिहोरा जैसा ही खाया, पलट के देखता हूँ तो वो स्त्री नहीं थी। और गुरु ने उस रात में सपना लेकर कहा कि तेरे पास साक्षात भ्रमराम्बिका आकर तुझे प्रसाद दी। और मैं तुम्हें कहता हूँ कि उस दिन से मैंने हर वर्ष मई के महीने में श्री शैलम के जंगलों में साधना करने गया। चाहे अक्कम्मा गवी हो, चाहे कदड़ी वनम हो और लुद्दी हो, ऐसे बहुत सारे श्री शैलम के जंगलों में साधकों के साथ गया। और आज जो तुम्हारे पास बैठा हूँ वही साधना है आज मुझे साथ दे रही है। और मैं आज भी यह बात धड़ल्ले के साथ कह सकता हूँ कि जिस दिन माँ भ्रमराम्बिका ने मुझे पुलिहोरा दिया था, शायद उसकी रुचि, उसका टेस्ट आज तक फिर मैंने नहीं लिया। और जब खा के मैं सो गया तो सुबह देखता हूँ सूरज उग गए थे, तो उतनी गहरी नींद आ गई थी और बहुत शक्ति महसूस की। और मैं वहाँ से मेरा जो प्रेम श्री शैलम से आने का था, मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर भी मैं जब जाकर खड़े गया कि अब मैं श्री शैलम से घर कैसे जाऊँ। तो उस समय एक साधु आए और बोले आप कहाँ से जा रहे हैं? मैं कहा मेरे गुरुजी ने 2 रुपये लेकर ही आने के लिए कहा था, 2 रुपये खर्च हो गए, अभी नहीं है, मैं हैदराबाद जाना चाहता हूँ, मेरे पास नहीं है। तो उसने एक हैदराबाद की बस आई, तो उसमें कहा तुम इसमें बैठ जाओ, बस में मेरा टिकट नहीं है, बस वाला उतार देगा, तुम बैठो तो सही। मैं जाकर श्री शैलम को डरते डरते बैठा नहीं, खड़े रहा। उसने कहा तुम बैठो सीट पर बैठे गया। तो पीछे एक सेठ थे, मारवाड़ी सेठ थे, जैसे हमारे ओम भैया है वैसा बैठे हुए थे पीछे। तो उस साधु ने उनसे कहा ए भाई, ये जो सामने तुम्हारे बैठे हैं ना, इनका टिकट हैदराबाद का निकालो और जाते समय कुछ दिक्कत ना हो देखो। उसने टिकट निकाला और मेरा पहले से भी घर गौलीगुड़ा में था, उतरते ही घर गया। आज भी वो दिन याद आते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं कि भगवान सदगुरुदेव जी ने मुझे किस प्रकार साथ दी। यही मैं आपको कहता हूँ, साधना में परीक्षाएं तो होती है, लेकिन धैर्य करना पड़ता होता है कि मैं कैसे आऊँ, कैसे इसकी चिंता हमें नहीं होनी चाहिए कि हमें आना ही चाहिए, हम साधना करनी चाहिए। जब गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हैं, गुरुजी का वाक्य ही अपने लिए मंत्र है। और जो इस बात को लेकर चलता है, कहता हूँ कि हम हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष होकर ही हमें हमारी इच्छा पूर्ण करती है। और यह मेरे जीवन का बहुत सारा सार है कि मैंने बहुत बार इसका अनुभव किया है। जहाँ जाए जब उस रूप में और अन्नपूर्णा के रूप में लोग इस दिनों को भेज देता हूँ कि तुम भी साधना में सफल हो। और इस कथा नाटक का आप एक भाग हो, आशीर्वाद देता हूँ। रमेश के साथ हमारे डायरेक्टर को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। ये तो हमारे आश्रम के बच्चों की अनिल, ये हमारे आश्रम के बच्चों की छोटी पेशकश थी। इससे मैं ये कहना चाहता हूँ गुरु जी की अभी हमारे कुछ मेहमान आने के हैं कानपुर हैदराबाद से, और इस बार सबसे ज़्यादा दिलीप राव ने एक हमसे आके कहा था कि गुरु जी से शिविर होते हैं, ज्ञान की चर्चा होती है, साधना की चर्चा होती है, कभी गुरु जी की पर्सनल जिंदगी के बारे में नहीं होती बोले। और जितनी पब्लिक है वो गुरु जी को सुनना चाहती है, बोले हम कितना ही नाच ले, चाहे कितना ही कोई प्रोग्राम कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, लोगों को वो आनंद नहीं आता जो गुरु जी के मुंह से 2 शब्द कुछ भी, चाहे डांट हो, चाहे प्यार हो, चाहे जो है वो सुन के आता है। तो आज एक छोटा सा हमारे आश्रम वासियों का सवाल है कि गुरु जी पर्सनल लाइफ में क्या करते थे। कि जैसे गुरु जी सबसे पहले दिलीप राव ने ये कहा था
कि क्या गुरुजी भी कभी बचपन में शरारत करते थे या स्कूल बंक करते थे या पढ़ाई में सिंसियर थे। वो बोले आध्यात्मिक का सुन के तो हम बहुत देखिए, कुछ मेरे जैसे भी थे क्या गुरुजी ये सुनना चाहते हैं दिलीप राव। ए भाई जैसा आपने कहा है, शरारत तो दूर की बात रही, माता जी का पल्लू पकड़ के जीता था, अरे मेरे माँ का। बाहर जाना भी हो तो माँ कहेगी तो बाहर जाना, नहीं तो घर में बैठे रहना। मेरे चाचा चाची थे, माता, मेरे पिताजी पहले से भी गुस्से थे और नौकरी पे बाहर ही रहा करते थे, ज़्यादा करके घर में माता जी के साथ रहा करता था। हाँ, और भैया सच्ची बोला, बात ये ये तो है कि नहीं। आप अगर जानो तो मेरे 10वीं कक्षा तक भी मेरे घर में ऊपर। पढ़ाई, स्कूल को जाना और घर में आना, माँ जो कहते हैं सुनना। लेकिन मेरे बाप का भाई था किशोर, वो शरारती था। हमारे पास तो गांव में छोटे छोटे वैसे जिम को जाना, बैडमिंटन खेलना, कबड्डी खेलना, हमारे घर में ही कबड्डी की टीम थी, कबड्डी खेलते थे, सब करता था। लेकिन अपने लिमिट में, कहीं झगड़ा हो गया कि भाग खड़ा हो जाता था। और मेरा दूसरा भाई था, झगड़ा हो गया तो वहीं खड़ा रहता था। एक दिन बात में यूं ही झगड़ा हो गया, किसी ने झगड़ा होते हुए मेरे को ढकेल दिया। ये बात मेरा दूसरा भाई देखा और उसको इतना पीटा कि पीट के बाहर आने के बाद माता जी भी पीटने लगी, इसको कहीं को मारा। हमारे घर में पहले से बचपन से एक प्रथा थी कि माता जी भी झगड़े से बच्चों को गालियाँ देती थी, लेकिन दूसरे झगड़ों से दूर रहती। और 10वीं कक्षा तक भी इस पढ़ाई और हमारे घर में जो मेरी जनेऊ हुई, तो गांव में एक प्रथा रहती थी, बच्चा ब्रह्मचारी हो गया तो कोई भी ईद हो कोई भी हो, घर में खाना खाने को बुलाते थे। हम ब्रह्मचारी बोलकर खाना खाने जाना आना। और हर शनिवार को हमारे घर गाँव में माता एलमा रेणुका का मंदिर, एक चक्रेश्वर का मंदिर, जिसकी पूजा मेरे चाचा ने ही जमीन से, एक चक्रेश्वर का मंदिर आया था, मेरे चाचा ही पूजा करते थे वहाँ मंदिर। ज़्यादा करके मेरे जीवन में यह पूजाओं में या माता जी के साथ रहने में या ऐसा कहीं झगड़ा या कहीं दोस्त से बात हुई तो दरवाज़ा बंद करके घर में बैठने वाला व्यक्तित्व था मैं। उसके बाद जैसा ही आगे पढ़ाई हुई, 10th क्लास हो गया, तो दोस्तों में मेरे 2-3 दोस्त थे, गांव में ही रहते थे। वो मैं बाहर नहीं निकला भी तो मुझे लेके जाते थे। मैं अभी 10th क्लास हो गया, बाद में इंटरमीडिएट हो गया। जैसे ही मैंने हमारा जो छोटा सा गणपति मंदिर था, उस गणपति मंदिर में सब लोग चंदा इकट्ठा कर रहे थे। मेरे पिताजी टीचर रहने के बाद चंदा देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ट्यूशन्स करता था, तो उस ज़माने में ट्यूशन देने में मेरे पास चंदा देने के लिए बचाकर मैं चारा मैंने 100 रुपया बन करके चंदा दिया। मुझे आज भी याद है, वो काफ़ी में आज भी लिखा है, बताता है गुरु जी तुमने 100 रुपया चंदा दिया था मंदिर बांधते समय। और उस मंदिर की पूजा, सुबह मंदिर की पूजा करके मैं अपने क्लास को या नौकरी को आना जाना करता था। लेकिन उस समय भी आंखों में आंसू आते थे कि ये भी क्या ज़िंदगी है प्रभु, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका। इस प्रकार ज़िंदगी जब मेरी गुजरती चली गई, बाद में मुझे सरकारी नौकरी मिली। सरकारी नौकरी में लोग मिले, तो जहाँ भी नौकरी किया हूँ आपको कहता हूँ, बड़े ऑफिसर से लेकर छोटे ऑफिसर्स भी इसको काम दिया, सौंप दिया, तो सुबह अगर मैं 9 बजे गया तो रात के 9-10 बजे घर जाता था वापस। और सारे जितने भी अधिकारी गण थे, कोई भी काम में नया भी गया तो अनिल को इस काम करने को बता दो, वो अच्छा करता है। इस प्रकार का ही नाम कमाते हुए आया। लेकिन इसकी प्रगति हुई कि बाद में नौकरी में एक बार मुझे वहाँ से ट्रांसफ़र होकर पोचमपाड़ जाना पड़ा। थोड़े दिन पोचमपाड़ में नौकरी की। पोचमपाड़ के बाद मुझे हुजराबाद करीमनगर में मेरी नौकरी हुई। और जब मैं हुजराबाद में था तभी हमारी शादी हुई। अब शादी का किस्सा सुनाता हूँ। मैं पहले से भी हमारे दोस्तों के साथ शेगांव के गजानन महाराज है, हर साल वहाँ दर्शन को जाता था, उनका पारायण करता था। साधारणतः उस समय
भगवत भक्ति में, क्योंकि आपको सच बात बताऊं तो डरपोक आदमी ज़्यादा भगवान की भक्ति करता है, क्योंकि कुछ ना कुछ अपने कुछ सच समझता है। जो धैर्यवान होता है डर को नहीं करता, कुछ भी होना है दिख लेता, और डरपोक आदमी था ही था भगवान की पूजा आदि ज़्यादा। श्री गाँव के गजानन महाराज के पास पारायण आदि करना मेरे जीवन का, मैं 10th क्लास नहीं, मेरे 8वीं 9वीं से ही मैं गजानन महाराज की पोथी ग्रंथ का पारायण करता था। उसके बाद मेरे दोस्तों के साथ श्री गाँव गया और अपने राक्षस भवन गया उसी ज़माने में, और उसको जाने के भी वो नौकरी लगने के कारण ये सारी चीज़ें होती गई, और जो भी मुझे मिला, मेरे दोस्त जितने भी थे, और उस ज़माने में भी नौकरी करते हुए भी मैं ट्यूशन होता था। अब नहीं कहना चाहिए कि ये मेरे जो दोस्त थे बहुत दिखने में बहुत सुंदर थे, मैं दुबला पतला पहले से भी, और ये लड़कियों से तो पहले दूर रहता था। क्यों कि वो हनुमान जी का भक्त था ज़्यादा, हनुमान जी के तत्व को जानता था, हनुमान जी को लेकर चलना। मेरे पास मेरे से भी बढ़ के एज वाले लड़कियाँ आती थी, जो हमारी शकरनाथ बोधन में गांव में इतना प्रसिद्ध थी कि उनको देखकर उनके पीछे पड़ने वाले लड़के ही ज़्यादा थे, और वो ट्यूशन करने मेरे पास आते। जब ट्यूशन करने में रूम में लेकर बैठता था, मेरे दोस्त ऐसे, हाँ घर था, घर के बाजू में रोड था, रोड में खिड़की से दोस्त आगे करते 1 2 3 बार घूमते थे शाम में, और वो पूरा अपने काम से नौकरी करके आना और ट्यूशन को मेरे पास आना। आने के बाद 3 बार घूमने के बाद अगर मैं नहीं उठा तो पहले ताली बजाते, दूसरी बार सीटी बजाते थे, तीसरी बार दरवाजा बजाते थे। अब ये लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं, ये लोग से कहते थे गुरु जी तुम्हारे जो दोस्त आए हुए हैं ये बहुत सताते, आज ऐसा करेंगे गुरु जी आप बैठ जाओ ना, वो लोगों को सताएंगे। ये भी बदमाश वैसे ही थे, वो मैं इन दोनों में फंसा था। दोस्त क्या बोलता था तो बाहर आता है नहीं आता, ये लोग मुझे गुरु जी मत जाओ उनको सताएं। अब मेरी बात ऐसी होती थी ना उसको बोल सकता था ना इसको बोल सकता था। आखिर में एक दिन हमारा उस समय था या तो बाहर बस स्टैंड तक जाके आना, या तो दोस्तों के साथ काफ़ी वगैरह पी के आना, और जैसे मैं कुछ पान बीन खा के आ जाना। ये हमारा नृत्य का कार्यक्रम था शाम, बहुत वहाँ कुछ ही नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हुआ तो सिनेमा को जाना, सिनेमा उस समय एंटरटेनमेंट हुई थी, सिनेमा को जाना। लेकिन ये जो ट्यूशन बोलने वाली औरतें थी वो करेक्ट देखती थी कि ये दोस्त जो आए आज नया सिनेमा आया है, गुरु जी को सिनेमा जाने के लिए ज़रूर ये आके ले जाएंगे, और वो सिनेमा का टाइम टालने के लिए देखती थी कि इनके साथ सिनेमा आ जाए। और वो लोग मेरे उससे बताते अरे बहुत हो गया ट्यूशन, चल बाहर चल, वो लोगों को भेज दे, मुझे बैठो ना ये लोग, और वो लोग सिनेमा। मैं इन दोनों में इतना परेशान था, एक दिन बोला मैं ये ट्यूशन बंद कर दूँ, या तो फिर दोस्ती को तो बंद नहीं कर सकते थे। अब बाद में हम हर शनिवार सारंगपुर के हनुमान जी को साइकिल पे दर्शन को जाना, श्रावण मास में माता जी का दर्शन लेना, ये सारी। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि हम सब लोग सिनेमा जाने की बात कर रहे थे, तो ये तीनों जो मेरे पास थी ये लड़कियां कह रही गुरुजी हमारी की इच्छा है पूर्ण करेंगे क्या? मैं बोला क्या? और पहले वचन दो कि आप पूर्ण करेंगे तो बात बोलते हैं। मैं बोला अच्छा है तो कुछ ना कुछ करेंगे, आप बोलो क्या बात? कुछ नहीं बोले, आप हमारे साथ आज सिनेमा आना। अरे मैं बोला नहीं आता, गाँव में कोई देखे तो क्या बोलेगा, मैंने नहीं आता। अब ये बात दोस्तों को पता चल गई कि ये वो लोग सिनेमा को ऑफर कर रहे हैं। तो हमारे घर में गांव में बहुत बड़े बड़े लोग भी रहते थे, तो पहले मैं डरता था। वो लोग ये क्या है, ये नंबर 1 उस जमाने के हमारे गांव में हीरोइन जैसे समझे जाते थे, और ये लोग सिनेमा जाने का एक ही जिद करके बैठी। अब मैं माँ के पास गया, माँ ये सब सिनेमा को बोले तू बोलना उनको कुछ भी, वो लोग मैं सुन रहे नहीं है। माँ तो आपको आप जिसमें गुस्सा मालूम है, आके दे गालियाँ दी उनकी लड़के को लेके सिनेमा जाती है, तुम्हारे को अकल है क्या, ऐसा वैसा बोली। वो लोग तो उस दिन चले गए, और हमारे दोस्त आए, तू बोलना था ना, तू सिनेमा को ले जाता तो हम पीछे बैठते थे। बोले मैं बोला पूरे भविष्य मेरे को जो इज्जत है वो भी चले जाती थी, मैं ऐसा कर रहा हूँ भी नहीं आता। उसके बाद कभी गांव में आए बड़े लोग आए तो सभी बोलते थे अनिल शरीफ है, अनिल अच्छा आदमी। अब वो लोगों का कहना था चले तो नंगा भी खड़े रहा तो कपड़े वाला बोलते हम कपड़े डाल के बैठे थे, हमें नंगे बोल के बोलते ऐसी स्थिति हमारी कर दिया। ऐसा कभी कभी करते हुए जीवन में बहुत सारा समय तो ग्रहण आए तो नदी पे स्नान को जाना या कहीं जाना, शरारत की बात तो दूर, शरारत के लिए डरता था पहले। और पिताजी का गुस्सा बहुत था, उनको अगर पता चल गया है कि मैं कुछ गलती किया हो तो मेरा दूसरा भाई हो तीसरा भाई हो गलती किया तो मेरा एक बार भाई मेरी माँ गुस्से से मारने आई थी, उसको किसी से झगड़ के आया था, तो ऊपर से नीचे कूद गया हो, माँ मारती इस प्रकार।
और इसलिए मैं डरता था कि कभी इन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए और बाहर बाहर ही रहना चाहिए। इस प्रकार मेरी ज़िंदगी गुजरी। बाद में मैं पहली बार हुजराबाद गया। हुजराबाद में पहली बार हम शादी करके गए थे। अब ये बात है अलग बात कि जब पहले माँ को ये थी कि मैं हनुमान जी की पूजा करता था, और ये जो तीनों लड़कियां थी कि कभी सिनेमा बुलाए तो नहीं आता आदमी, कभी कुछ घर को आओ बोले तो नहीं आता, ऐसा नहीं आता। तो एक बार मैं क्या करा, 40 दिन हनुमान चालीसा का 11 दिन पाठ, सुबह 3 बजे उठ के हनुमान चालीसा को पाठ करके घर में आके बैठता था। केवल माता जी खाना खिलाए तो खाते, दूसरों के हाथों से खाना पीना भी कुछ नहीं खाता। तो उनको पता चला कि हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, गुरु जी को डिस्टर्ब करेंगे। वो लोग 4 बजे घर के सामने, हमारा कोई बहुत बड़ा दरवाज़ा था, बहुत मोटा दरवाज़ा खोलने के लिए, बहुत पुराने घर में बहुत ही कष्ट होते थे। तो मैं 4 बजे उठ के जैसा ही हनुमान जी के मंदिर को जाने वाला था, वो लोग पकड़ आए बाहर से और हाथ पकड़ लिए। गुरु जी हमको क्यों नहीं दर्शन देते, आप इन सभी को देते हो। जैसा वो लड़की हाथ पकड़ ली तो मेरा दिमाग घूम गया कि मैं हनुमान चालीसा ब्रह्मचर्य के साथ 40 दिन से कर रहा हूँ और इसने मुझे हाथ पकड़ लिया। मैं जोर से हाथ छोड़ लिया और घर में आ गया। तभी माता जी गर्म पानी से कुछ सेक रही थी, लड़की हाथ लगाई, इस गुस्से में मैंने मेरा हाथ जला दिया। माता जी ने आके देखा कि क्या हुआ, तो आज भी जला हुआ दाग है कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़ते समय इसने डिस्टर्ब कैसा किया। माता जी आके हुई, फिर वो प्रियम को आके माता जी बताई, देख उन्होंने कैसा कर लिया, वो किसी लड़की से बात नहीं करता, तुमने ऐसा क्यों किया। बाद में हनुमान जी की दीक्षा जब हुई तो वो लोगों ने आके माफ़ी मांगी, गुरु जी हमें नहीं मालूम कि इतना निष्ठावान आज के कलयुग में भी होता है। और मैं जब भी हनुमान जी कुछ भी मांगता था, उस ज़माने में सरकारी नौकरी मिलना भी मुश्किल था और ना मेरे पिताजी टीचर थे, कहीं कोई रिकमेंडेशन था। लेकिन मेरी इस पूजा के कारण एक आरडीओ थे जो ब्राह्मण थे करीमनगर के, उनको हमारे ब्राह्मणों ने कि बहुत बच्चा अच्छा है, इसका हैंड राइटिंग अच्छा है, और नौकरी दी। उसके बाद में तहसीलदार के ऑफिस में फिर ऐसा ही हुजूराबाद में रहने के बाद जब माता जी को पता चला कि अभी हनुमान जी का भक्त है, शादी कभी नहीं करेगा, ये ब्रह्मचारी रह जाएगा, ऐसा माता जी को बहुत दिन था। कभी भी पिताजी को बोलती थी, हमारे चाचा को भी बोलती थी कि उसको देखो शादी नहीं करता, ऐसा ही अगर रहेगा तो कैसा। माता जी ने मैं शायद तो कितने मन्नतें की होगी मुझे पता नहीं, लेकिन हाथ भगवान के पास जिसको शादी को मान ले, शादी को मान ले। हमारे चाचा जी जरा एकदम रोकदार थे, पिताजी मुझे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन वे चाचा कहते थे इसका शादी के बारे में बोलो। 1-2-3 लड़कियों को देखना हुआ, एक लड़की ने कहा नहीं कर लेते, बोले तो हाँ, लड़की के वाले आगे झगड़ा ही करने आ गए घर में कि क्यों नहीं कर लेता शादी। अरे जबरदस्ती है क्या, नहीं कर लेते। अब पिता चाचा जी का कहना था कि ये क्या है, इसको देखने गए, अपनी इच्छा नहीं कर लेते हमारे चाचा। तुमची अपेक्षा क्या हो, तुम्हारे कोई कटनम बिटनम लेना है क्या, पैसा लेने का। पिता चाचा बोले नहीं लेना है, हमारे तुमसे शादी नहीं करनी, शादी से पहले इतना झगड़ते तो बाद में कैसा हो। अब मैं जब ये सब देखा, अरे बाप रे, लड़की देखने जाना, कहीं नहीं झगड़ा लगा रहे हैं। माता जी को चाचा जी बोला तुम्हें लड़की देखो, मैं तुम जो लड़की बोले उस लड़की को शादी करने के लिए तैयार। बाद में इनके पिताजी हमारे घर पे आए थे, इनके पिताजी ने आकर बोले कि एक बार लड़की देखने को, तो चलो। हमारे लड़की देखता नहीं, हमारे चाचा है वो हाँ करके इधर जाते हैं। हम इनके रिलेशंस रहते थे निज़ामबाद में, वो निज़ामबाद बहुत 30 किलोमीटर का फासला था। इनके पिताजी आए और लड़की को बताने का करता, हमारे चाचा जी ज़बरदस्ती ले गए। हमारे पिताजी माता जी कोई नहीं, चाचा जी मैं और वो इनके लोग। पहली बार जब लड़की आई तो ये मोटी और मैं दुबला, माता जी बहुत मोटी थी उस समय। हमारे अगर ज़माने में तुम यहाँ तेलुगु का पिक्चर नहीं देखे हैं तो एक जोड़ी थी, रमना रेड्डी और सूर्यकांतम बोल के। सूर्यकांत बहुत मोटी रहती, झगड़ा भी, और रमना रेड्डी भी था तो दुबला पतला। अब मैं जाके बैठ गया, माता जी आई। ज़माने में था ना, चाय का कप लेके आना, देखना सब। चाचा जी बैठे हुए थे, मैं सर नीचा गया, ऊपर उठाना है, ये भी आई तो सर नीचा करके आई, चाय मेरे सामने चाय दे रही तो उसका हाथ हिल रहा, गलती से उसका हाथ चाय देते समय मेरे को लगा, अब मेरा माथा टन गया। मैं बोला ये कुछ होने वाला नहीं। चाचा जी को आधा चाय कप भी नहीं पिया, चाचा जी को दिया, क्या हुआ, अरे बोले कुछ नहीं। चाचा जी हमारे पढ़ाई को बहुत मान देते थे, ये तब भी बीएससी हो गई। चाचा जी बोले मैं इस लड़की को कर लेने वाला हूँ, मगर कोई देखे ये मोटी लड़की हो, दुबला, मैं शादी क्या। आखिर में ऐसा हुआ कि एंगेजमेंट है, तब तक मैं कुछ भी नहीं बोला। और हमारे चाचा ने एंगेजमेंट सब कर दिया और आदिलाबाद जाना था इनके घर।
आदिलाबाद जब जाना था, आदिलाबाद गया तो तब तक मैं लाइफ में निर्णय नहीं कर लिया था कि मैं शादी करूँगा। लेकिन मैं जब घर में एंट्री हुआ तब ये क्या कर रही थी कि शेगांव के गजानन महाराज की फोटो को माला डाल रही थी, और वैसे माला डाली, मैं आया बोला, माला छूटी नीचे गिरी, फिर इसने पकड़ लिया। फिर दिल में कहा कि मैं जिस गुरु को मांगता हूँ उसकी पूजा करते, ये भी उसी गुरु को मानते हैं, लड़की से शादी कर लूँगा। वो दैविक निर्णय है समझा, और बाद में शादी हुई। हुजराबाद आए, हुजराबाद से फिर हैदराबाद आए। हैदराबाद आने के बाद एक मेरे किसी आधिकारिक कामों के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, तो दिल्ली में 24 घंटे का जर्नी रहता था एपी एक्सप्रेस से। उस समय एक पुस्तक खरीदा था, तब मैंने पुस्तक खरीदी थी गुरुजी की तांत्रिक सिद्धियाँ, और मैंने पूर्ण दिल्ली गए थे, उस पूर्ण पुस्तक को 2 बार पढ़ा। और मुझे इच्छा हुई कि आज के ज़माने में भगवान का दर्शन हो सकता है, ऐसा ये महात्मा जो भी है ये लिखते हैं, स्वामी लिखते हैं। मुझे इच्छा हुई कि वहाँ मुझे 8 दिन रहना था, तो मैं बोला उनका दर्शन करके, पहले से भी भगवत भक्ति में था ही था, मैं किसी भी तरह निर्णय करके गया, राजस्थान जोधपुर गया। वहाँ एक राजस्थान रेलवे स्टेशन जोधपुर के पास एक गोपी होटल रहा करता था, उसमें उतरा। गोपी होटल में उतर के मैं गुरु जी के पास गया। गुरु जी पहले दिन नहीं मिले, दूसरे दिन मिले, और बोले क्या? तो मैं बोला आपने ऐसा पुस्तक लिखी है कि उसमें देवताओं का दर्शन हो सकता है, कोई भी साधना करने के बाद हो सकता है क्या? बोले गुरु जी पहले हंसे, तो क्या चाहता है, पहले गुरु को कर, गुरु दक्षिण, गुरु को दीक्षा ले ले, गुरु दीक्षा का मंत्र कर, उसके बाद तो जो चाहता है वो हो। गुरु जी ने ये बात, मैं उससे पहले हमारे पास शांति के शंकराचार्य आया करते थे, बहुत दूसरे गुरुओं को भी, जब भी गांव में कोई गुरु आए हर गुरु के कार्यक्रम में जाया करता था, लेकिन किसी ने ये बात की कलयुग में देवता का दर्शन हो सकता है। लेकिन पहली बार गुरु ने कहा था कि साधना के माध्यम से हम गुरु का दर्शन कर सकते हैं। तो मैंने कहा, तो गुरु जी ने कहा कल सुबह आजा गुरु दीक्षा ले ले। मैं गुरु दीक्षा लेने के लिए मुझे ये संकोच हुआ कि मैं पिताजी गालियाँ तो नहीं देंगे, हमारी परंपरा में शंकराचार्य परंपरा है, तो जाके कौन से गुरु को क्या क्या गया। लेकिन मैंने दूसरे दिन कभी आप बोलो एक भोलापन या कुछ एक अज्ञान या कुछ भी, मैंने गुरु से कहा कि आप अगर भगवान का दर्शन दिला सकते हैं तो मैं गुरु दीक्षा लूँगा। ये गुरु जी से कंडीशन हुआ। गुरु जी हंसे, तो पहले गुरु दीक्षा ले। गुरु दीक्षा ली और गुरु ने कहा कि आज तुझे 51 माला मंत्र जप करना है। मैं बैठ के 51 माला उस जमाने में 3 घंटे में पूर्ण किया, और मैं गुरु जी के पास आया। गुरु जी ने कहा तू अब किस काम पे है? मैं ऑफिस के काम के लिए दिल्ली आया था, दिल्ली से आपके दर्शन के लिए आया हूँ। तो गुरु जी ने कहा तू दूसरी बार आ जा, 3 दिन यहीं रहने के लिए। और गुरु कृपा से मैं मंत्र जप करके आया। बाद में मुझे इतना लगाव हो गया कि मैं कब कब जोधपुर जाऊँ, कब कब गुरु जी को देखूँ और कब इस सारी चीज़ों को देखूँ। तो मैं 15 दिन में ही फिर आया, और गुरु जी ने जब मुझे दिया तो उन्होंने कहा कि तुझे यह दीक्षा करनी, तू कौन सी देवता का दर्शन करना चाहते हैं? तो मैं हमारे घर में जो पास जो पूजा करता था वहाँ गणेश जी की बड़ी मूर्ति है, श्री गणेशायन माँ करते हैं, केवल गणेश जी का दर्शन ही ले लें। मैंने गुरु जी से गणेश जी दर्शन की प्रार्थना की। तो गुरु जी ने कहा कि तू ये मंत्र करना है, एक हाथ में दिया को पकड़ना है और एक हाथ में माला से तुझे जब मंत्र जप करना है। मैंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि उस समय में आप जो देख रहे हैं उस ज़माने में कम से कम शायद मेरे पिताजी ही साइकिल पर जाते थे रोज़ 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर आना, और हम कहीं भी उस समय साइकिल के सिवा या चलने के सिवा दूसरा मार्ग नहीं था। बहुत चलते थे, रनिंग करना, ये कि ज़्यादा चलना ही रहता था। तो मुझे खड़े रहने में या साधना करने में कोई दिक्कत नहीं थी। मैं जब साधना करके 3 दिन हुआ, और 3 दिन के बाद मैंने बहुत बार बोला है कि गणेश जी का दर्शन हुआ, परम पूज्य सदगुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया, गणेश का दर्शन दिया। उसके बाद मेरे जीवन का जो पंथा आरंभ हो गया, मुझे जंगल में जाकर साधना करने की, गुरु जी की जो साधना है वो देने की प्रेरणा हुई, और मैं साधनाएं करता रहा। जो आज आपके सामने बैठा हूँ, परम पूज्य सदगुरुदेव जी की कृपा से आप सभी को प्रेम प्राप्त किया हूँ और साधना करते हुए। एक संक्षिप्त मेरे बचपन का परिचय है। बहुत डरपोक था, लेकिन गुरुजी के मिलने के बाद जंगल में अकेला जाने के लिए कभी नहीं डरा। न सांप से डरा, न बिच्छू से डरा, न शेर से डरा, न किसी औरों से डरा। मेरी साधना करते समय मैं किसी के साथ रहता। जब भी साधना करते रहा, मैं साधना करते समय किसी को नहीं डरा। साधना में एक बार बैठ गया तो साधना में ही चित्त लगाता था और अकेला ही साधना करते गया। बाद में जीवन की जो घटनाएं बाद में आई, बाद में गुरुजी आए जीवन में और दक्षिण हुआ। अगर आप यहाँ पुराने लोग हैं तो अभी आज के पुराने दिनों में मैं कहता हूँ केवल मंदाताई और प्रिया पुराने लोग हैं कि हम एक झोपड़ी बांधकर, एक ही झोपड़ी, और एक यहाँ भी ये भी झोपड़ी थी
और एक जो मैं रहता हूँ वो कमरा था, वो भी एक का, अभी स्वप्ना जो रहती है वो एक कमरा था। उसी से हमारा यहाँ का आश्रम का आरंभ हुआ। वहाँ 10 दिन कभी भी महीने में 1 बार 2 बार आ जाता था। तब ओझा जी थे और यहाँ मंदाताई प्रिया ये सब लोग रहा करते थे। और उस जीवन से जीवन यहाँ पर आज जो आप इतना सब कुछ देख रहे हो वो केवल गुरु कृपा है, मेरे से कुछ होने वाला नहीं। और आप जो आए हैं वो मेरा पूर्व जन्म का कोई संबंध हो तो गुरुजी ने आपको भेजा है। क्यों गुरुजी आपको नहीं बुलाया और मेरे पास भेजे हैं, तो इसका मतलब है कि गुरुजी ने आपका और मेरा कोई पूर्व जन्म संबंध रखा है। आप यहाँ हैं, आश्रम में आए हैं और आपने आज जो दिव्यता देख रहे हैं, आज जो यहाँ बैठा हूँ, आप सभी का प्रेम मैं प्राप्त किया है। यह केवल और केवल गुरु कृपा है और वो साधना भी गुरुजी ने दी है। मैं चाहता हूँ कि जीवन गुरु कृपा से चले तो बहुत अच्छी नाव है, उसे कभी डूबने नहीं देंगे। जरूर तूफान आएगा, नाव हिलेगी भी, लेकिन डूबने नहीं देंगे। आप निश्चित रूप से विश्वास करते हुए अपने जीवन को आप अगर साधना में जीवन जीते हैं तो जो आज मैं हूँ कल आपके लिए भी ये सारा जीवन होगा। आशीर्वाद देता हूँ कि मेरा बचपन रहा है। बहुत डरपोक आदमी था, इसके बाद रोज बोलता हूँ। बोले परम पुण्य सर्वदेव भगवान की। बहुत देर बैठा, इतनी देर बैठने का उनमें शक्ति नहीं है। कुछ खाना खिला दो। जी मैं वही बोलने वाला था। हाँ, एक थोड़ा 10 मिनट इंतजार कर लेते तब तक कि मैं एक्चुअली सवाल बहुत थे, लेकिन एक ही सवाल में गुरुजी ने इतना घुमा फिरा के जवाब दिया कि दूसरे सवाल पूछने के नहीं बचे। जो पूछना चाह रहे थे तो उन्होंने पूरे घुमा फिरा के दे दिए। फिर भी मेरी एक जिज्ञासा थी छोटी सी गुरुजी, कि हम आश्रम में रहते हैं तो ये लोग मुझे समझते हैं कि समझदार है, जबकि मेरे से ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं। उसमें भी मेरे से ज़्यादा मेरे साथ में रहने वाली छोटी मूर्ख, वो कभी कभी मुझसे ऐसे सवाल पूछते हैं, क्या ये जैसा होता है तो गुरुजी माता जी के जीवन में भी ऐसा होता है क्या? अब मैं बता के परेशान कि भाई ये पिक्चरों में होता है। तो बोले क्या इस बार होगा? तो बोले माता जी से पूछ के देखेंगे क्या कि गुरुजी की शादी में ऐसा क्या होगा? तो बोला ऐसा फिल्मों में होता है, गुरुजी माता जी की शादी में नहीं होगा। तो मुझे एक छोटा किस्सा शादी का, क्या वो जूते चुराई हुई, क्या वो अंगूठी को दूर में हुई, या क्या ऐसा कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या है कि आदिलाबाद से बस निजामाबाद आने, शादी निजामाबाद में हुई। न निजामाबाद मेरा स्थान था ना, निजामाबाद उनका था ना। आदिलाबाद से बस में वो लोग आने वाले थे। निजामाबाद से हम आए। हम आने के बाद आपको तो पता है पिताजी जरा पहले से भी गुस्से थे। हमारा शादी का जो कटनम बोलते हैं उस जमाने में 12,000 रुपये हुआ था और 12,000 रुपये उसमें बहुत थी। तो इनके पिताजी 10,000 रुपये दे, 2,000 कम दिए। तो पिताजी जैसा एक शादी के लिए मंडप में आए। अब मैं इनके भाई की शादी और मेरी शादी एक ही मंडप में हुई, 1 घंटा इधर उधर। तो इनके पिताजी को बेचारे कुछ अपने काम में व्यस्त थे और वो 2,000 देने में, मैं अपने रूटीन में ब्राह्मण बोला था चलो ये काम करो, ये हो गया, चलो मंगलसूत्र बांधो। मेरे पिताजी भाग के 2,000 रुपये नहीं दिए, चलो। आप उनके पिताजी भाग के आए। लेकिन उस समय से भी मेरा एक था कि पिताजी क्या कर रहे, 2,000 रुपये की कोई शादी रोकता है क्या? और मैं मंगलसूत्र बांधना, शादी हो गई, सब हो गई। अब आने के बाद पिताजी उठ के बैठ गए। मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुना। 2,000 रुपये लेने के बाद में हमारे चाचा भी आए, समझाए पिताजी को। अरे उसको तो 1 मिनट रुकना था, 1 मिनट भी नहीं रुका, वैसा ही बांध दिया, वैसा बोल दिया। पिताजी की बात नहीं रखा। ऐसे बाद में जो हमारे जीवन में वे चली, लेकिन पिताजी बहुत प्रेम से देखते थे। लेकिन उनका एक जिद था, जो काम बोले वो काम होना ही चाहिए। बाद में जितने भी शादियाँ मेरे 6 भाइयों की हुई, उस 6 भाइयों की शादियों में पिताजी और चाचा को इन्वॉल्व ही नहीं होने दिया। मैं ही आगे जाता था और ये पैसों का किस्सा ही नहीं रखता था। तुम्हें पैसा वैसा कुछ नहीं, सीधी शादी कर दो। बाद में और लड़का लड़की पसंद है तो शादी करवा दो, यही बात बोलता था। और ये मेरी जिंदगी में कभी भी मैं पैसों को उतना महत्व नहीं दिया जितना प्रेम को दिया, जितना विश्वास को दिया, जितना कर्तव्य को दिया, जितना कर्म को दिया। और आज भी वही करता हूँ। बहुत लोग पूछते हैं गुरुजी आप पैसों के बारे में उतना केयर नहीं करते, कुछ नहीं करते। ऐसा ये बात मैं गुरुजी के सामने भी कही थी। गुरुजी मेरी कुंडली में द्वादश स्थान में शनि बैठे हुए, और लोग कहते हैं कि जिसके द्वादश स्थान में उच्च का शनि बैठा है वो बहुत खर्च करता है। गुरुजी फिर मेरी ज़िंदगी कैसी हो, मैं कैसा करता हूँ? अरे जोशी एक बात याद रख बोले गुरुजी, मेरे को गुरुजी का ऑपरेशन आज भी
मेरे मन को लग गया उस दिन मुझे बोला, अरे जोशी तेरी कुंडली में शनि बैठकर खर्च करवा देते, तू खर्च कब करेगा? पैसा आए तो खर्च करेगा ना, तो तेरे पास बहुत पैसा आएगा। तेरे पास तू खर्च इतना करते जा, पैसा आना आरंभ हो जाएगा। और आज भी वही करता हूँ। अगर देखा जाए तो अगर मैंने कोई बैंक अकाउंट देखे तो 10,000 1 लाख से ज़्यादा कभी नहीं दिखेगा। और काम तो हर महीना होता है 1 करोड़ रुपए का, आज का, उस समय में लाख रुपए का होता था। आज रोज अगर हम प्रयत्न करें तो रोज 200 लोग खाते हैं। 200 लोग खाने का कितना खर्च होता है पता नहीं। बैंक में कोई अगर अकाउंट में देखे तो 10,000 5,000 से नहीं, लेकिन खाते सभी हैं, रहते सभी हैं। यह गुरु कृपा है और देवता है। कभी पैसों के बारे में विचार नहीं किया, खर्च के बारे में विचार नहीं किया, खर्च करता गया, पैसा आता गया। आज काम जो चल रहा है, मैं आपको कहता हूँ धैर्य रखो, गुरु पर विश्वास रखो। पैसा क्या, उसका बाप भी आएगा। गुरु जी जब कहा है कि जोशी जब लक्ष्मी मेरे आंगन में नाचती है तो तू विश्वास कर तेरे आंगन में भी लक्ष्मी नाचेगी। ये मैंने बहुत बार बोला है आपको। और लक्ष्मी आज मेरे आंगन में नाचती है। कष्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत अपने कष्ट हो सकता है, लेकिन कोई काम रुकता नहीं। आप देख रहे हैं आज भी, अब मेरा बेटा भी हो और पत्नी भी हो, कभी मैं किसी पैसों के काम में जाता हूँ तो कभी अड़ी टांग नहीं रहता। बहुत लोगों को यह होता है, क्या पिताजी आपको कुछ भी नहीं होता, आप इतना खर्च करें, ऐसा करें। आज भी आपको पता है जो काम कुंड का चल रहा है या कहीं चल रहा है, आप अभी पूछो कभी मेरे पास आके पैसे है या नहीं। करेक्ट कुंड में अगर किशन पूछा कि 1 लाख रुपए देना है तो उसी समय 1 लाख रुपए आते हैं। 1 पैसा भी ज़्यादा नहीं आता। 1 लाख रुपए दिए, फिर दूसरे दिन काम शुरू। इस प्रकार जिंदगी गुजरती हुई इतना बड़ा आश्रम हुआ और आश्रम में आप सब लोग बैठे हैं। कभी जिंदगी में शादी के अनबन में, हाँ हमारी अनबन कभी होती थी शादी में, बोलते अगर मैं खाना नहीं खाया, अगर मैं ठीक तरह से कहीं जाने में ज़्यादा देर लग गया और नहीं आया तो हमारे दोनों में झगड़ा जरूर होता था। खाना क्यों नहीं खाते आप, उसका कहना था, वो पका के रखते थे। और आज भी मैं आपको मेरे जीवन का एक लक्ष्य है, अगर मैं यहाँ से कितने भी दूर हूँ और शाम में या रात में घर आ रहा हूँ तो पत्नी के हाथ का ही खाना खाऊंगा। एक बार आज जो मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, अगर मैं कहूँ तो वही मेरे लिए लक्ष्मी है जो मैंने कार्य किया। आज मेरी बेटी हो, मेरे बेटे हो, अगर मैं तुम्हें छोटे बचपन से भी मैं कहता हूँ, जब भी मेरे को तकलीफ आए, मेरी बेटी और मेरा बेटा उतनी बचपन में थी। आपको एक समय की बात बोलता हूँ, बहुत कठिन समय जीवन में आ गया था। इतना कठिन समय कि गुजरना मुश्किल था। लोग भी पैसों के लिए सता रहे थे और बहुत चिंता हो के बैठते। तो बहुत छोटी सी श्रद्धा, शादी भी छोटा था, तुम्हारा ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही ठीक है, ऐसा दिल में मन में आया। तो आज भी मेरे को वो बातें आने के बाद मेरी आंखों में आंसू आते हैं। श्रद्धा शार्दुल का कहना था, तो बाबा मरेंगे तो हम सब लोग मरेंगे, तुम अकेले क्यों मरेंगे, हम भी हमारे साथ है। और तब से मैंने कभी मेरे जीवन में वो बात नहीं की। और आज उनका वो वर्ड मेरे लिए, वो शब्द मेरे लिए बहुत ही श्रेष्ठता के साथ काम करता है कि सब लोग मिल के करेंगे। और उन्होंने मेरे जीवन में, मेरे बेटा बेटी हो, आज बहू भी हो या दामाद भी हो, मेरे अनुकूल हैं, मेरे हर काम में मेरा साथ देते हैं, इसलिए मैं ये सब बना सका। अगर झगड़ेलू पत्नी, झगड़ालू दामाद, झगड़ालू बहू होती थी तो ये काम होना मुश्किल था। तो उनके पीछे कोर्ट केस में घूमना पड़ता था। आज वो नहीं है, गुरु कृपा है, शांति के साथ कार्य कर रहा हूँ। तो ये सब मेरे अनुकूल परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने जिए हैं और मेरे जीवन का है, मेरे जीवन का मेरी श्रद्धा भी। कभी मैं अगर उसको लगा कि मैं गलत जा रहा हूँ तो मुंह पे बोलने के लिए कभी हटेगी नहीं, बराबर मुंह पे बोल देगी। और शार्दुल नहीं बोलता कभी, वो ज़रा संभल के बात करता है। लेकिन श्रद्धा को, उसको कहीं मेरी गलती दिखी तो ज़रूर मुंह पे बोल देगी, बाबा तुमने गलती की है। आज भी मैं इसलिए श्रद्धा से कभी काम करते हुए डरता हूँ ज़्यादा। और नंबर 2, अगर आपको आप कहूँ कुछ भी नहीं मानते हैं तो मैं मेरी बेटी की तरह, मेरी भाई की पत्नी होने के बाद भी मेरे स्वप्नाली से भी बहुत डरता हूँ कि कभी वो कुछ बोल ना दे। दादा ये क्या है, मुझे बोल देती खटक, वहाँ कुछ भी हो रहा है तो वो सोचेगी नहीं कि क्या हो रहा है। इसलिए अगर किसी से डरता हूँ तो ये 2-3 लोगों से डरता हूँ ज़्यादा। बाद में मेरा काम मैं ठीक तरीके से चलता हूँ। पत्नी का तो बोलता हूँ आपको, कभी भी हमारे दोनों में खटपिट हुई तो खाना खाने के बारे में या इधर उधर कहीं जाने में, इसके सिवा वो कभी मेरे जीवन में टूटी नहीं और टूटती भी नहीं। कभी किसी के बारे में जितनी सहन शक्ति उसने बताई है, मैं आज कहता हूँ आज मैं जो हूँ वो पत्नी की उस सहन शक्ति के कारण नहीं है। आज हमारे श्रीरंग है, हमारी प्रिया है। मैं हमारे इसी आश्रम में देखा हूँ
अगर गलती से श्रीरंग ने किसी लड़की से बात की तो प्रिया का पारा यहाँ चढ़ गया था। अब उसको खींच के लाने के लिए मुझे बहुत काम करना पड़ा। ये प्रिया भी जानती है, मैं भी जानता हूँ। तो ये सारी चीज़ें, ये मेरे पति के रहने पर भी कोई कुछ भी बात करे, ये एक बात जरूर कहते हैं कि पति मेरा है, वो कुछ भी करने दो, पति मेरा है। उस विश्वास के साथ जीते, इसलिए जीवन जी रहे हैं। नहीं तो अगर ये झगड़ा होता था तो इतनी लड़कियां, इतनी औरतें बात करती थी तो आज तक 4 तलाक हो जाते। सबसे बड़ी बात यही है कि उसने अपने जीवन में इतना ही कहा है कि पति मेरा है और मैं पति के साथ देखती हूँ। वो जो कुछ भी करेंगे उनके गुरु की आज्ञा से, गुरु के कथन से करेंगे। एक बात याद रखो, मैं कभी भी आपको आज भी कहता हूँ, कल भी कहता हूँ, मैं कभी आपको पैसा मांगता हूँ तो केवल इसलिए मांगता हूँ कि आपके जीवन में आप सेवा तो नहीं कर सके, न मंत्र जप, साधना कर सके। आपके जीवन में कुछ संकट आने वाला है तो ही मैं आपको पैसे मांगता हूँ, इतनी बात याद रखो। और मैं आपको किसी को पैसा देता हूँ तो आपकी पैसा का एक पैसा उसका ऋण चुकाता हूँ। मैं गुरु के सामने बैठकर बात कर रहा हूँ। आपके जीवन में कभी कष्ट आने वाला है तो ही मैं आपको पैसा पूछता हूँ, ताकि मुझे आगे का दिन आप दूँ। मैं सब आप मेरे हैं। मैं किसी भी कोई भी कार्य करता हूँ तो आपको आज गुरु के सामने बैठ कर कहता हूँ, गुरु आज्ञा से नहीं करता। आपके जीवन में भयंकर बीमारी आने वाली है या कुछ होने वाला है तो मुझे आपको किस तरह साधना करनी है, क्या करना है, ये मैं जानता हूँ। और मैं इस कारण को लेकर ही चलता हूँ, जिसके पीछे मेरा दूसरा स्वार्थ नहीं है। और मेरा पत्नी का साथ इतना ही है। पत्नी कहती कि ये जो भी कार्य करेंगे गुरु कार्य, गुरु की आज्ञा से ही होता है। अगर मैं गलत होता तो आज न ये आश्रम होता, न शिविर होता, न इतने आप लोग मेरे साथ होते। गुरु लात मार के हटा देते। मैं जो भी कार्य करता हूँ, आपको कुछ भी दिया हूँ, कुछ भी किया हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ तो केवल और केवल यही है कि मेरा और आपका पूर्व जन्म से संबंधित है। आपको पालन पोषण कर रहा हूँ, आपको कपड़े दे रहा हूँ, आपको कुछ भी दे रहा हूँ या आपके पास से कुछ ले रहा हूँ, जिसके पीछे ये है। मैं उस बार भी बोला और आज भी बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे गुरु को मंदिर बांधने के लिए या मैं किसी को खाना खिलाने के लिए मेरे को कभी प्रभु ऐसा दिन मतलब कि मैं मांग कर और मैं गुरु का कार्य या देवता का कार्य करूँ। मैं करूँ अपने साधना के बल पर करूँ। और साधना के बल पर एक ज़माने में साधना के लिए बाहर जाता था तो 3,000 5,000 या ज़्यादा से 50,000 आए तो आहा ओहो बोलता था, 50,000 रुपये आए, समझता था। लेकिन आज 5 लाख 10 लाख भी आए तो सिर्फ दूसरे दिन हमारे शार्दुल भैया बता देते हैं हिसाब, भैया पिताजी कल 10 लाख आए, आज केवल 50,000 रुपये, उसमें 9.5 लाख खर्च हो गए। कुछ बोलता ही नहीं, खर्चा मेरा ही है ना। तो आपको यही बात बताता हूँ, खर्चे के बारे में मत करो। जो पुरुष खर्चे के बारे में विचार करता है वो कभी लक्ष्मी को प्राप्त नहीं करेगा। और जो स्त्री खर्चे के बारे में विचार करती है वही स्त्री है घर को पालन पोषण करने वाली। पुरुष का काम है पैसा कमाना और स्त्री का काम है खर्च करना, और वही योग्यता के साथ। तो वो संसार अच्छा तरह टिकता है, अच्छा तरह रहता है। हर काम में पुरुष को अड़चन जाना, ये क्यों करते हो, वहाँ क्यों गए, उसको क्यों बात करे, ऐसा क्यों करे, तो मैं ये कार्य ही नहीं कर सकता था। आज जो जिंदगी में जो कुछ भी हूँ, मेरे पुत्र बच्चों, मेरे परिवार वाले, मेरे माता पिता, उन सभी की सहायता होने के कारण और गुरु कृपा होने के कारण मैं यहाँ ये सब कर सका। और आपको चाहता हूँ कि कार्य उन्हीं लोगों से होता है जिस परिवार में सुख शांति होती है, जिस परिवार में प्रेम होता है। आप सभी का प्रेम है, इसलिए आनंद कैसे। जब भी संकट हुआ मैं बुला लेता हूँ किसी को भी, पत्नी से बात करता हूँ, कहीं ज्योति को, कहीं सविता को, कहीं स्वाति को, कहीं अनिता को, कहीं शिल्पा को बुला लेता हूँ, बातें करता हूँ, हंसता हूँ और उस टेंशन को भूल जाता हूँ जो टेंशन मुझे है। और ये टेंशन भुलाने के लिए ये सब मेरे लिए बैठे हैं, तो ये मेरे लिए देवता ही है, अप्सराएं हैं, देवता है, देवी है, सब कुछ है। मुझे जब भी टेंशन हुआ कुछ न कुछ हंसाने की बात करता हूँ, कुछ न कुछ बात करते हुए आगे चले जाता हूँ। लोग उसके बारे में कुछ समझे, इसके बारे में कभी चिंता नहीं करता। लेकिन चिंताएं जब बढ़ जाती है तो हमारे लिए ये सब एक मेरे गुरु जी के दिए हुए, मैं समझता हूँ मेरे आश्रम में देवी देवता है और मैं उनके सामने जो जीवन गुजारता हूँ, बाकी के बाहर के सारे टेंशन भूल जाता हूँ जब इन सभी के साथ हंसते खेलते रहता हूँ, इनके साथ खाना खाता हूँ। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी कभी दुख ना आए, तुम्हारे गुरु भी तुम्हें हंसाते खेलते हुए, संपन्नवान बनाते हुए, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हुए आगे बढ़ाएं। ऐसा ही आशीर्वाद मैं प्रदान करता हूँ। बोलो परम पूज्य सद्गुरु भगवान की। लोग अब तक प्रश्न करते रहे हैं, अब मेरी बात सुनो सभी को। मैं एक बात करता हूँ, पहले जिसने पहले प्रश्न किया है, हमारे दिलीप भैया आश्रम आकर कम से कम 25 साल हो गए, वो क्यों यहाँ टिके और क्यों आश्रम में रहना चाहते, 2 शब्द बोले। दिलीप भैया कहाँ भी है, यहाँ आए। दिलीप भैया मराठी में ही बोले। इसके बाद श्रीरंग का नंबर है,
जो आश्रम में आए तो आज तक टिके क्यों रहे? 2 शब्द वही तो बोलना चाहिए। मेरे को इतनी देर बात करने के लिए बोले, बोलो भी तो बोलना चाहिए ना। बात करे समझ। तुम्हें कहीं जाना है चले जाओ, कहीं गोबरवाई जाना है, नारायणपुर जाना है, मैं तो ये आश्रम छोड़ के आने वाली नहीं, ऐसी कहने वाली पहली स्त्री है। मैं आश्रम में ही रहूंगी, आश्रम में ही मरूंगी कहने वाली पहली प्रिया दीदी है। स्त्रीलिंग ऐसे हैं ये जरा चंचल प्रवृत्ति के हैं, कब तक कैसा क्या होता उनको पता नहीं, लेकिन उनको अल्टीमेटम देने वाली मान प्रिया दीदी है। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि उनका वो विश्वास आज तक चला, आज तक है और आज तक रहेगा। मैं आशीर्वाद देता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि हमारे आश्रम के सबसे सीनियर हमारे डॉक्टर शर्मा जी जहाँ भी है 2 शब्द बोले, क्योंकि वो यहाँ आके टिक गए तो आगे का कार्यक्रम करें। फिल्म इंडस्ट्री उनके पति की ओर से संबंध रखते हैं और कलाओं में अच्छा प्रवेश है। महिला सेवाओं में सेवाएं भी करती हैं। वरंगल की रहने वाली है। आपके सामने 2 शब्द बोलने की बात कहना। सदगुरुदेव का शिविर हैदराबाद में करने का निश्चय किया था। तो पहले अगर हैदराबाद में कोई साधक हाँ करेंगे हम ऐसा करें, क्योंकि छोटी सी नौकरी पे शिविर करना बहुत मुश्किल था। उस समय मेरी सहायता करने वाले में मैं रवि भैया का नाम लेता हूँ। उनका पूर्ण परिवार, उनके पिताजी की तरफ से भी और उनके परिवार की ओर से भी उन्होंने जितना पुशअप मुझे किया कि हाँ भैया हम जरूर गुरु जी का शिविर करेंगे। और आगे हमने 2-4 शिविर, जब भी आज कुछ भी होता है तो पहला कंट्रीब्यूशन रवि भैया का भागकर होता है कि पहला कंट्रीब्यूशन वो करेंगे और कार्यक्रम आगे चलते करेंगे। आज मैं अभी तुम्हें कहूँ तो उनके भाई बंधुओं में, उनके रिलेशंस में हमारे श्रीकांत जो वरंगल जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं और उनका भाई वेणु, ये 2 भी भाई सेम रवि भैया की तरफ से ही शायद वो प्रेरणा लेकर जीते हैं। और आज वेणु मैं कहता हूँ, उसने कहा कि प्रभु सदगुरुदेव जी आप नहीं मांगते, लेकिन हमारा शिष्य का कर्तव्य होता है कि हम आश्रम के लिए कुछ करें। और मुझे अभी अक्षय आके बता रहे थे कि उन्होंने संकल्प लिया है कि मैं इस साल कुछ भी करके आश्रम के गुरु मंदिर के लिए मैं 1.25 करोड़ पैसे जमा करके आश्रम के लिए प्रदान करूँगा। यह शिष्य का कर्तव्य होता है। मैं नहीं चाहता कि आपके पास से आए कुछ करें, मैं वो उनके। तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि जब ये आश्रम बांध रहा था, पहले कभी भी मैं पहले गुरु जी का घर बनना, पहले गुरु जी का आश्रम बनना, पहले हमने मुलगरा में छोटा सा बन के वहाँ भी रूम बांधा हुआ, आज वो भी है। और यहाँ भी बार्शी में भी पहले ही बांधा था। पहले भी जमीन लिया था कि मेरा गुरु का आश्रम हो, जो गरीब लोग हैं आश्रम में आकर साधना कर सकें। इस उद्देश्य से ही आज भी वही उद्देश्य आगे लेकर चल रहा हूँ। और जो अपने मन से देता है उसको कभी नहीं कहता, लेकिन मांग कर लेना, अगर किसी के पास से लेना हो तो जैसा मैंने कर किसी को पैसा मांगा हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने मुझे कुछ हिंट दिया है कि उसके जीवन में कुछ कष्ट आने वाला है, तो उसको उसकी रक्षा कर। और उसकी रक्षा वो तो साधना नहीं कर सकता, इमीडिएट होना है, या वो इमीडिएट ये नहीं कर सकता कि उसके जीवन में उस संकट का टल जाए। तो उसके कर्म का फल वो पैसा होता है। और उस कर्म के फल को मांगता हूँ कि तुम ये पैसे दे दो तुम्हारे जीवन में। ये नहीं कहता कि तुम्हारे जीवन में संकट, मैं किसी को डर के पैसे वसूल नहीं करता। मैं कहता हूँ कि तू पैसे दे दे, इसलिए कहता हूँ कि उसके जीवन में। मैंने आज तक तुम्हें कहता है, गुरु जी के पास से जिसने भी मेरे पास लिए, उसके जीवन में कभी वो हारा नहीं। और गुरु जी ने 10 रुपया दिया है तो 100 रुपये उसके जीवन में दिया है। आज सभी लोग यहाँ से लेकर, मैं कहता हूँ कोई कुछ भी करे, मैं तुम्हें कहता हूँ जो मेरे आश्रम में आया था तब अकेला था। मैं जब आश्रम में आया था उसकी ज़िंदगी क्या थी, और मेरे से जुड़ने के बाद उसकी आज आश्रम, उसके पास पैसा होगा या नहीं होगा, उसको शादी हुई, उसके बच्चे हुए, बच्चे पढ़ लिख के आगे हुए। ये कमी पैसों की कमी हो सकती है और कोई चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन ऐसा बताओ एक आदमी भी जिसके जीवन में बच्चे पढ़े नहीं, आगे करे नहीं और उसका जीवन आगे बढ़ा नहीं, आज किस स्थिति में वो है। जिस दिन मेरे पास आया था किस स्थिति में था, ये केवल गुरु की कृपा है। आप एक बार जीवन में देख लो, आप मेरे पास आए थे किस तरह थे और आप आज किस तरह है और आगे किस तरह है। आपके एक एक पैसा कभी नहीं रखूंगा। और गुरु जी के सामने कहता हूँ कि मैं तुम्हारे पैसों का 10 गुना तुम्हें दे दूंगा। तुमने मेरी चिंताओं को, मेरे कष्टों को, अगर तुमने मेरी सेवा भी की है तो उस सेवा का 10 गुना फल आपको मैं दे दूंगा। यही गुरु से प्रार्थना करता हूँ और करता रहूंगा। ये बात अलग है, जीवन में आए ये
कृष्ण भी आए, राम भी आए, ऋषि भी आए, आएंगे, ये बात है। लेकिन जिस किसी ने भी अपने मन से गुरु जी को कुछ किया है वो कभी गुरु जी को छोड़े नहीं। मैं बार बार श्रीकांत और राकेश की बात इसलिए करता हूँ कि वो मन से कभी भी काम करता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे जीवन में आए, हमारे श्रीधर हो, श्रीनिवास अग्रवाल हो, हमारे श्रीनिवास रेड्डी साहब हो, उनके परिवार में बहुत। श्रीनिवास रेड्डी साहब ने यहाँ पहले ज़मीन खोदी और यहाँ रूम बांधने में श्रीनिवास रेड्डी जी का हाथ है। पहले वो यहाँ बैठे हैं, जो यहाँ के हर समय में पहला रूम जब बना मैं नहीं आता था, लेकिन उन्होंने यहाँ रहकर करे। यहाँ कभी आश्रम पे कोई संकट आया तो खड़े रह के बात करने वाले श्रीनिवास रेड्डी जी थे। हर बार गाँव वालों से कुछ भी बात करना रहा, कुछ भी संकट आए तो खड़े रहकर बात करने वाले थे। आज भी वो जुड़े हैं, उस दिन भी थे। उस समय हमारे उनके बच्चे छोटे छोटे थे, आज उनके पोते छोटे छोटे। जब उस दिन था, उस दिन एक छोटा सा घर था, आज 3 घर के मालिक है और जीवन अच्छा करे। हमारी शोभा मैडम चल नहीं सकती थी, 3 बार चली, 3 बार भागी, 3 बार घुटनों का दर्द निकल, आज फिर भाग रही है क्योंकि उसे सेवा करना है, ये इच्छा से वो चलती है। इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। हमारी भवानी जो एमआरओ है, बेल्ट लगा लिया आज, क्योंकि उसको वो निकाल देना है और उसको काम करना है, सेवा बहुत करना है। इसलिए घुटनों के दर्द के लिए शोभा मैडम कोई क्लिप डाल लिए तो मैं अपने नेक में टिप ला लिया। मैं बोला किस लिए सब करती है, तो मेरे गुरु सेवा आगे करना है, गुरु के लिए जीना है, गुरु मंत्र जब करना है, ये तो जिंदगी आएगी, हमारी ड्यूटी तो हो ही जाएगी जिंदगी, मेरे को गुरु सेवा करना है, यह कहने वाले। और हमारी मेरे जीवन में हर एक, अब पार्थु जी के पिताजी भी यहाँ रहकर आश्रम में गए, पार्थु भी उनकी फैमिली में पूर्ण तरीके से ड्यूटी है हमारे इतिहास। अब शेषु, उदय महाराज, ये सब जीवन में मेरे से लगे हुए हैं और कभी हटे नहीं। और इन सबसे अगर प्रधान नाम लूँ तो हमारे अर्जुन है इस आश्रम के, मिस्टर शिवशंकर जी, जो यहाँ आए, यहाँ जुड़ के रहेंगे और काम चल रहा है। हमारे दत्तात्रेय जी, चारी, हमारे रंगाचारी, इनके भाई बेटा, ये प्यारी पद्मक्का पूरे जुड़े हुए थे। अब पद्मक्का और मेरा बात छोड़ दो, हम बूढ़े हो गए हैं, कुछ काम के नहीं रह गए, नहीं तो पहले काम करने वाले हम ही थे, खड़े रह के। इस आश्रम को अगर कुछ किसी ने कभी खिलाया है राकेश वगैरह आने से पहले, तो पद्मक्का का हाथ भी और फैमिली का हाथ भी ज़्यादा था। हमारे रेणुका मैडम है, कभी मैं पैसे पूछूँ तो ना नहीं कहती, दे देती है। इस तरह मैं नाम किसी का लेते जाऊँ तो सभी लोगों ने दृश्य अदृश्य रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, हमारे किरण शर्मा है, बहुत मेरे से प्रेम करते हैं, लेकिन क्या है उनके बीच में प्रेम बढ़ जाता है। कोई नई लड़की दिखी तो बात खत्म, गुरु 2 मिनट के लिए गुरु हट जाते हैं, 2 मिनट उधर, 10 मिनट में ऐसा देते हैं। वो बात अलग है। जब लड़की दिखना मुश्किल है, वो अब नहीं, अब उनको प्रार्थना ये है मेरे लिए कि मेरे को ऐसा करो कि मेरी लड़की दिखे नहीं। अब मैं वही कार्य कर रहा हूँ कि लड़कियों को दिखे नहीं, दिखी तो 10 मिनट का प्रेम उधर, 2 मिनट का प्रेम मेरे को, ऐसा हो जाता है। जीवन में डिवोशन तो उनके बाद में जो है बात सामने करता हूँ, पीछे तो नहीं करता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सेवा में तत्पर हैं। हमारे फैमिली हो, मैं जब भी कहूँ, अगर हमारे आश्रम में आज भी घी आता है हवन के लिए, तो केवल इस 5 साल से तो उन्हीं के पास से घी हो, दूध हो आता है। और हमारे हवन में यही नहीं, बोधन के आश्रम में भी उस घी का ही हम हवन के लिए कार्य करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे आजकल तो मुझे कहना भी नहीं पड़ता, आज वाक्सर्स हो ये हो वो, मैं कहने से पहले गुरु जी घी कितने डब्बे भेजूँ। इस प्रकार जैसे कि एक परिवार में कम पड़ रहा है तो काम करके आगे आने वाले लोगों में ये है। हमारे सुचिंद्रा जी हो, श्रीनिवास एलआईसी हो, ये सब भक्ति भाव से भरे हुए हैं। मल्लना हो, हमारे प्रवीण बाबू हो, प्रसाद, उनकी फैमिली भी जुड़ी नहीं, लेकिन जुड़ी गई तो पूरी तरीके से जुड़ी, लेकिन कभी कभी भटक जाते हैं, बात अलग है। हमारे ओमकार जी हो, गंदपुर जी, सभी लोग, मैं एक का नाम तो नहीं लेता, लेकिन हाँ सभी से ये बात कहता हूँ कि जुड़े हुए हैं और पूर्ण संबंध के साथ जुड़े हुए हैं। अब सभी लोग कहते हैं इतने में 3-4 साल हुए गुरु जी, आप कभी भी बीच में अनीता सविता कर देते हैं। अब सामने हो तो अनीता सविता नहीं बोलते, क्या ज्योति और ये स्वाति भी के सामने रहते हैं तो बात तो होगा, अनीता की सभी को बात करूँगा ही करूँगा। अब रही बात शिल्पा, एक ज़माने में मेरे साथ पति बच्चा हो गया तो बच्चा देखने में, उसके बच्चे को पकड़ने में दिन चले जाता। अब मेरे कब देखेगी पूरे जीवन में, वही बच्चा भागना है उसके पीछे भागना, मेरे को कब देखेगी। एक ज़माने में मेरे बारे में अच्छा सेवा करके सामने खड़ा रहा करते। हाँ, सभी लोग जहाँ मेरे आश्रम में रह रहे हैं,
अपने अपनी अपनी मजबूरियाँ, गलती मेरी है कि उनकी शादी करके उनको बच्चा होने दिया। अगर नहीं देता था तो वो मेरे सेवा में रहते थे, लेकिन कर्तव्य पहले ये बनता है कि उनकी शादी करूँ, बच्चा दे दूँ। अब जब शादी हो जाती है तो मेरे को पहले भूलने का कार्यक्रम वो मेरे ही करते हैं। हमारे राकेश की शादी किया तो भी राकेश अपने काम रहता है, उसको दिन भर में एक बार मेरे को देखना मुश्किल है, क्योंकि उसके काम में वो व्यस्त रहता है। पत्नी को देखना, बच्चे को देखना मेरे पास कब आएगा। दिलीप महाराज को आजकल तो वो पहले अच्छे काम करते हैं, अभी तो फोन देखने में ही दिन भर दिन रहते हैं। हमारे अक्षय खन्ना है, अक्षय वो तो अपने देखने में वो रहते यहाँ हैं लेकिन पूरे भारत में घूमते रहते हैं, कभी अपने बारे में विचार नहीं करेंगे। पूरे भारत में कौन सा सदर कहाँ पढ़ा क्या पढ़ा नहीं, ये देखते रहते हैं। इस तरह हम सब लोग अपने अपने विषय में अपनी अपनी तरह से करते हैं। ये सब मैं आप ये मत समझो हमारे माली है पुष्पों के बारे में कभी साथ ये मत समझो मैं अभी आपका स्तोत्र कह रहा हूँ, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, आपको ये मत समझो गलतियाँ कर रहा हूँ। आपका स्तोत्र पढ़, मेरे शिष्यों का स्तोत्र पढ़ रहा हूँ सभी का। आप सभी को मैं पुनः आशीर्वाद देता हूँ कि हमारे महेश हो, सीताराम भैया हो, हमारे राजा बाबू हो, नंबर 1 ये सब श्रीनिवास हो, ये सब लोग भी मैं नहीं कहूँ तो भी भाग के आते, उनको कहना नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये सच्चे मेरे परिवार के लोग हैं जो मेरे दर्द को समझकर मेरे कहने से पहले मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि आगे क्या करना है। और ऐसे लोगों से जो मेरा प्रेम जुड़ा हुआ है वो बहुत ही प्रेम है, और इस प्रेमी लोगों को मेरे और ये परिवार को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे किसी प्रकार की कमी, मैं सबसे संसार में धनवान और सौभाग्यवान हूँ तो मैं हूँ मेरे गुरु की पास। ऐसा मुझे अपने आप को समझना। हमारे विशाल अरोरा जी है, एक जमाने में पूरा मेरे उनकी शादी जैसा किया, अब खत्म हो गई समझो। उनको जो नहीं था वो सब सारी बीमारियाँ आ गई, बीपी शुगर वो सब आ गए। अब चल भी ठीक सीख नहीं सकते। कभी पत्नी के साथ भी मेरी परसों तक मेरे कंट्रोल में थे, पत्नी के कंट्रोल में। पत्नी अगर यहाँ है तो वो मान लेगी कि पत्नी के कंट्रोल में चलेगी। अब ऐसे लोगों को क्या जाने, शादी मैं किया, गलती मेरी है समझता हूँ, और कहता हूँ कि उनका काम वो करें। मैं बारी बारी से नाम तो नहीं लिया, लेकिन सभी के साथ कहता हूँ कि आप सभी का मैं अपने परिवार के समझ, जैसे शार्दुल भैया श्रद्धा मेरे लिए, आप सभी मेरे लिए उतने ही प्रिय हैं। और ये सब मेरा परिवार है, परिवार सारे परिवार परिवार है। अब आगे का कार्यक्रम आपको करना है, आशीर्वाद देता हूँ। बोलो परम सदगुरुदेव भगवान की। दूसरा क्या कहेंगे? केक कटिंग केक कट करते केक कटिंग केक आ जाए अभी ये हमारे आश्रम का केक है। आश्रम में हम जिस किसी भी आश्रमवासी का जन्मदिन होता है तो इसी तरह केक बनाते हैं। इसके पहले श्रद्धा दीदी और जिया जी गुरुजी माता जी को हार पहनाएंगे। उसके बाद हार के बाद फिर दूसरा केक आएगा, वो स्पेशल केक है। उसके पहले हमारे आश्रम के जो बच्चे हैं जिन्होंने विशेष माला बनाई है वो यहाँ आके मेरे बाजू में खड़े हो जाए। आश्रम के जितने भी बच्चे हैं, प्रसन्ना, श्यामा, तो अभी बड़े नहीं हुए बच्चे ही हैं, आ जाइए। मेगा पूर्वी अगर बोलो तो सब लोग तालियां बजाएंगे। मैं विशेष नाम ही भूल गया। आप विशेष नाम है पद्मजा दीदी, अगर उसका नाम नहीं लिया तो मेरा आश्रम में रहना खत्म हो जाएगा। वैसे ही हरे कृष्णा जी जो यहाँ हैं और अपने जीवन में पूरे समर्पण के साथ उनके माता पिता रहने पर भी मेरे साथ हैं। मैं कहता हूँ पद्मजा जी जहाँ भी है नहीं तो स्टिक लेके आ जाएगी, फिर आश्रम में रहना भूल जाएगा। मेरा नाम नहीं, सच्ची पहली सेवा करने वाली और आज हाथ में छड़ी पकड़ने वाली अगर कोई स्त्री है अपन आश्रम में तो अपने लाइब्रेरी को देखते हुए पद्मजा दीदी है। मैं एक बार कहता हूँ पद्मजा जी उठकर खड़े हों और
अगर कहे जाए तो सुधीर भैया है जो अभूत साधना करते हैं और कैमरा में फोटो निकालते हैं। हमारा कैसा भी वो आड़ा टेढ़ा कैसा भी निकलो तो रहता है। उनको आशीर्वाद है कि वे ऐसे ही फोटो निकाल कर आने वाली पीढ़ी के लिए रखें। आशीर्वाद देता हूँ सभी को, मनपूर्वक आशीर्वाद देता हूँ जो मेरे आश्रम में है और मेरे आश्रम की सेवा करते हैं। मेरा आशीर्वाद है। అప్పుడేనా మీరు ఒకసారి కెమెరా వాళ్ళు జరిగితే వాళ్ళు వెనకాల చూస్తారు. Dauri. वो गाना कोई नहीं गा। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल। ये हमारे सभी एक साथ हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू गुरुजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हार पड़ा है तो उनकी मदद के लिए महेश भैया आ जाएं। भाभी चलिए, भैया जी नीचे आइए, महेश भैया। हार हमारे ज्योति की बेटी, अपनी महेश की बेटी और वो सब लोग चॉकलेट के हार को बिठाकर सब बांध देंगे। इधर आइए, चॉकलेट निकालो, एक एक मेघा सब लोग एक एक चॉकलेट निकालो और सभी को बांध दो। बेटा इधर आओ, वनीता की बेटी शौर्या Dah. Tahu dia kan? Tahu dia peti. Kek kat. केक वर्दी, केक वर्दी, Tahu dia peti. बर्थडे बर्थडे। తీసేచ్చదా Kek. Kek kat dia sendiri. Itu kan. Itu peti ke? Le, nagbang enggak? Sabi ko. హ్యాపీ బర్త్డే Happy birthday to you. Happy birthday to Guruji. Happy birthday to you. सभी जन एक साथ बोलिए अभी। Happy birthday to you, my son. Happy birthday to you. Happy birthday to Guruji. Happy birthday to you. आवाज नहीं आ रहा, गुरुजी को सुनाई नहीं दे रहा। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू गुरुजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब अभी आश्रम वासियों की ओर से गुरुजी से एक निवेदन है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आश्रम का एक और विशेष हार बनाइए संध्या दीदी ने, वो हार शार्दुल भैया और शिल्पा दीदी को लाके दो। उसके बाद हम एक छोटी सी इंतजा देंगे आश्रम से गुरुजी को। हमारे जितने यहाँ गुरु भाई हैं, जितने आसपास रहने वाले हैं, सब हर कोई गुजरात मथुरा कहीं नहीं जा पाते, तो एक 75वां जन्मदिन 19, 20, 21
प्लैटिनम प्लैटिनम जो बर्थडे 75वां सालगिरह है वो आश्रम के लिए। आश्रम 75वां सालगिरह पूरे भारत के लोगों को यहाँ बनाकर यहाँ बुलाकर बुलाएंगे, सब लोग यहाँ आएंगे, आशीर्वाद देते हैं, शाही होगा। इसीलिए भी है। ये ओपन कर दो। मैं आपसे हाथ जोड़, जो आश्रम में रुके हो बताइए, जो आश्रम में रुके हो मत आइए। हमारी गौशाला के चालकों ने सभी इस बर्थडे के लिए आए हैं, वो लोगों के लिए चॉकलेट्स लाए हैं। मैं यहाँ रखता हूँ, नमस्कार करते हुए अगर फेंक दो तो नहीं आता, सभी को काम, सब लोग एक एक आकर यहाँ से ले जाएं चॉकलेट जो नमस्कार करने आ रहे हैं। దగ్గర కొను ఇటు 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 సర్పంచ్ సార్ खत्म ही कर दो। తమ